वेलकम बैक। फिर से डाउट क्वेश्चन जो थे उसी को आगे बढ़ाते हैं, अलग अलग चैप्टर्स के डाउट्स। आज बच्चों ने सर्कल चैप्टर के काफ़ी सारे डाउट्स पूछे थे, तो आज ज़्यादातर हम क्वेश्चन जो करेंगे सर्कल चैप्टर के करेंगे। लेकिन उसमें में कुछ बच्चों ने एपी का एक डाउट पूछा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उस क्वेश्चन को पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद सर्कल के चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, और बोर्ड्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन भी होंगे। ओके, तो पहले एपी का क्वेश्चन कर लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है, इफ पीएथ, क्यूएथ एंड आरएथ terms of an AP are A, B, C respectively, then show that Pth, Qth और Rth पोजीशन पर 3 टर्म्स हैं, A, B और C, ठीक है, और कुछ हमें एक रिलेशन है वो साबित करके दिखाना है। रिलेशन क्या है मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और फिर हम इसे प्रूफ करेंगे। ओके, क्वेश्चन में बोला हुआ है pth टर्म A है, qth टर्म B है और rth टर्म C है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक AP है आपके पास, कौन सा AP है वी डोंट नो, लेकिन उस AP में pth टर्म A है, qth टर्म B है और rth टर्म C है, ऐसा बोला गया है। तो साबित करके दिखाइए A टाइम्स Q माइनस R प्लस B टाइम्स R माइनस P प्लस C टाइम्स P माइनस Q इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2016 में शायद ये वाला बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि अगर किसी एपी में पीएथ टर्म ए है, क्यूएथ टर्म बी है, आरएथ टर्म सी है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, साबित करके दिखाइए। कैसे प्रूफ करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले तो कल भी हमने सीखा था पिछले क्लास में, एपी के जब क्वेश्चंस कर रहा था मैं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई भी एपी अगर तुम्हें प्रोवाइडेड नहीं है, उसका फर्स्ट टर्म तुम्हें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, तो वैसे उस केस में हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बगैर उसके तो काम बनेगा ही नहीं, है ना। और पहले हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एपी को अज्यूम कर लेते हैं। ओके, let first term is x, है ना। यहाँ पे a b c d पहले से यूज हो चुका है, तो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म को x अज्यूम कर लिया। let the common difference is d y, let common difference is y, इसको अज्यूम कर लो, फर्स्ट टर्म को x अज्यूम कर लो, कॉमन डिफरेंस को y अज्यूम कर लो। और क्वेश्चन में दिया क्या था, क्वेश्चन में दिया था pth टर्म। pth टर्म कैसे लिखते हैं, किसी भी AP का pth टर्म कैसे लिखा जाएगा, pth टर्म लिखा जाएगा द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP प्लस द पोजीशन P माइनस 1 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, जो कि हमने कितना अज्यूम किया है, y, फर्स्ट टर्म हमने x अज्यूम किया है, कॉमन डिफरेंस मैंने y अज्यूम किया है, और पोजीशन कौन सा दिया हुआ था, pth पोजीशन, इसलिए पोजीशन माइनस 1 p माइनस 1 y, और ये pth टर्म कितना दिया हुआ था, a दिया हुआ था, तो दिस शुड बी इक्वल टू a। ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिमिलरली इसमें बोला था qth टर्म हमारे पास b है, अगर उसके हिसाब से हम देखें तो qth टर्म को हम लिखेंगे कैसे, द फर्स्ट टर्म प्लस
द पोजीशन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द टर्म, टर्म कौन सा दिया हुआ है, बी, अर्थात इसका मतलब क्यूएथ पोजीशन पर जो टर्म है वो बी है, ठीक है। और तीसरी बात हमें क्या बताई गई है, तीसरी बात हमें बताई गई है कि जो आरएथ टर्म है, आरएथ पोजीशन का जो टर्म है वो सी दिया हुआ है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस द पोजीशन माइनस वन इनटू द कॉमन डिफरेंस, ये कौन सा टर्म लिख रहे हैं हम लोग, आरएथ पोजीशन का टर्म, और वो कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, दिस इक्वल टू 3, थर्ड इक्वेशन, ओके। अब यहां से हमें तीन बातें पता चल गई और हमें क्या करना है, हमें इन तीन बातों की मदद से इस एक्सप्रेशन को प्राप्त करना है, ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है, और सॉल्व करके दिखाना है कि वो 0 के बराबर है। तुम क्या देखो कि इस पूरे एक्सप्रेशन में तीन चीजें हैं, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म। तीन चीजों को ऐड करके 0 बनाना है। याद रखना, हम तीनों चीज फाइंड नहीं करेंगे। अगर तुम इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि यहाँ पर एक पैटर्न लिखा हुआ है। पैटर्न क्या है वो जरा ध्यान से देखो। पैटर्न है, यहाँ पर ए की बात हो रही है। ए कौन सा टर्म था, ए था पीएथ पोजीशन का टर्म, और वो किससे मल्टीप्लाइड है, वो मल्टीप्लाइड है क्यू माइनस आर से। ये क्यू क्या है, आर क्या है, क्यू और आर पोजीशन थे, कौन से वाले टर्म के, ए के अलावा जो बाकी टर्म थे उनका पोजीशन। देखो इसका पोजीशन, बी का पोजीशन क्यूएथ पोजीशन था, सी का पोजीशन आरएथ पोजीशन था, यानी कि ये जो ए मल्टीप्लाइड है इस पहले वाले टर्म में, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी जो दो बचे हुए टर्म्स हैं उनके पोजीशन के डिफरेंस से, है ना, क्यू माइनस आर। इसी तरीके से अगर तुम सेकेंड टर्म को ऑब्जर्व करो तो बी मल्टीप्लाइड है आर माइनस पी के साथ। बी क्या है, बी है हमारा सेकेंड इक्वेशन का टर्म, यानी कि क्यूएथ पोजीशन का टर्म, है ना। और देखो वो किससे मल्टीप्लाई, किससे हो रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, किसका किसका सब्ट्रैक्शन, उसके अलावा जो दो टर्म है, ये सी वाला टर्म और ए वाला टर्म, इसका जो पोजीशन है दैट मींस आरएथ पोजीशन एंड पीएथ पोजीशन, उसका डिफरेंस से मल्टीप्लाइड है। इसी तरीके से इस वाले टर्म को देखो, सी मल्टीप्लाइड किसके साथ है, सी ये वाला थर्ड इक्वेशन का टर्म है, और वो किसके साथ मल्टीप्लाइड है, बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं उनके पोजीशन के डिफरेंस से, यानी कि P माइनस क्यू से, P माइनस क्यू से, देख रहे हो। तो क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में जो चीजें दी गई हैं वो एक पैटर्न में दी गई हैं, और ऐसे प्रश्नों को जब भी कोई क्वेश्चन में कोई पैटर्न अगर मौजूद हो तो हम उसमें क्या करते हैं, उस पैटर्न में से किसी एक टर्म का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एंड सिमिलरली हम दूसरी वैल्यूज को निकालते नहीं है, सॉल्व नहीं करते, हम पहला जो हमने वैल्यू निकाला होता है, सिमिलरली हम दूसरी वैल्यूज को भी वैसा ही लिख कर, और जो प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न में क्या बोला है, तीनों को ऐड करना, हम तीनों को ऐड करेंगे और देखना हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का ये जो पहला टर्म है इसे निकालने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखो कि ये टर्म मिलेगा कैसे, तुम्हें ध्यान से देखना, ये टर्म तुम्हें मिलेगा कि अगर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, Q माइनस आर का सब्ट्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए, Q माइनस आर का सब्ट्रैक्शन। Q माइनस आर का सब्ट्रैक्शन तुम्हें कैसे मिलेगा, अगर तुम सेकेंड वाले टर्म इक्वेशन में से थर्ड वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग 2/3, सेकेंड को थर्ड से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग 2/3 वी गेट, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ध्यान से देखो, सब्ट्रैक्शन करना हमने सीखा हुआ है, दो चीजों को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होता है, राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होता है। राइट साइड का सब्ट्रैक्शन देखो इजी है, सेकेंड में से थर्ड माइनस कर रहे हैं, दोनों का राइट साइड b माइनस सी हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में b पॉजिटिव रहेगा, c नेगेटिव हो जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट होने के बाद। और यहां पर x और x सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गया। इधर देखो सब्ट्रैक्शन में क्या बचा, लेफ्ट साइड पे, इधर में देखो तुम्हारे पास मिला हुआ है q माइनस 1 इंटू वाई, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है नीचे वाला टर्म, यानी कि r माइनस 1 इंटू वाई, और बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन, क्योंकि हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होता है, राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होता है, और इक्वल टू का साइन बरकरार रहता है, हाँ ना। अब इस सब्ट्रैक्शन में देखो तुम्हारे पास दो टर्म्स हैं,
एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है। इसमें q माइनस वन वाई के साथ मल्टीप्लाइड है, इसमें r माइनस वन वाई के साथ मल्टीप्लाइड है, y दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है। उसे कॉमन ले लो। क्या करो? कॉमन ले लो। y को जैसे ही तुम कॉमन लोगे तुम्हारे पास बचेगा क्या? तुम्हारे पास बचेगा पहले ब्रैकेट में q माइनस वन बचेगा, बीच में माइनस साइन, और दूसरे ब्रैकेट में r माइनस वन बचेगा। और ये किसके बराबर है? b माइनस सी के बराबर। आया ना? अंदर के ब्रैकेट्स को ओपन करो। y मल्टीप्लाइड बाय q माइनस वन, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाएगा क्योंकि बाहर में कोई भी साइन नहीं है। लेकिन इस ब्रैकेट को देखो, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, और किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन मल्टीप्लाइड होता है तो ब्रैकेट कैसे ओपन होता है? अंदर के सारे टर्म्स का साइन बदल जाता है। r पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस वन पॉजिटिव हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? b माइनस सी के। देखो माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो गया, बचा तुम्हारे पास क्या? तुम्हारे पास बचा y मल्टीप्लाइड बाय q माइनस r, और वो किसके बराबर आया? b माइनस सी के बराबर आया। अब ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी पैटर्न पर, इसी रिजल्ट के पैटर्न पर हम बाकी चीजें भी कैलकुलेट करेंगे। हम दोबारा से बाकी चीजों को कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमारा जो रिजल्ट अभी आया, इसी में हम पैटर्न देखेंगे कि हमें रिजल्ट क्या मिला, और बाकी चीजें भी हम सिमिलरली लिखकर विदाउट कैलकुलेशन फटाफट लिखेंगे। यहां से देखो q माइनस आर की वैल्यू b माइनस सी डिवाइडेड बाय y के बराबर आया। ठीक है, q माइनस आर की वैल्यू किसके बराबर आई? b माइनस सी। ये y यहां पे मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। अब q माइनस आर की वैल्यू इतनी आ गई। आओ जरा क्वेश्चन के पास चलते हैं। q क्या था? q था ये, यहां देख रहे हो q लिखा हुआ है। r कहां था? यहां पर। q माइनस आर के साथ तुम्हें मिला क्या? तुम्हें मिला b माइनस सी। देखो q माइनस आर यहां से मिला, और यहां से उस तरफ क्या मिला? b माइनस सी, और डिवाइड किससे हुआ? y से। तो सिमिलरली हम r माइनस बी फटाफट लिख सकते हैं। हम लिखेंगे सिमिलरली r माइनस वाई, r माइनस पी, सिमिलरली r माइनस पी विल बी इक्वल टू क्या? जरा ध्यान से देखो, जब q माइनस आर किया था तो मुझे b माइनस सी मिला था डिवाइडेड बाय y। तो मैं जब r माइनस पी करूंगा, यानी कि मैं इसमें से जब इसको माइनस करूंगा, ध्यान से देखना, इसमें से इसको माइनस, तो मुझे क्या मिलेगा? c माइनस ए डिवाइडेड बाय y, c माइनस ए डिवाइडेड बाय y। ये कैलकुलेशन तुम्हें वापस से नहीं करनी, याद रखना, ये कैलकुलेशन तुम्हें वापस से नहीं करनी है। ये जो कैलकुलेशन में तुमने यहाँ पे मेहनत की है, इसी रिजल्ट का यूज करके तुम बीच में लिख दोगे सिमिलरली, और ये r माइनस पी प्राप्त कर लोगे। ठीक है, यू विल गेट दिस r माइनस पी। अगर तुम सॉल्व करके भी लाओगे तो यही मिलेगा। वापस क्यों इतनी मेहनत करनी? टाइम वेस्ट होता है उससे। सिमिलर लिख दो। इसी तरीके से p माइनस क्यू की वैल्यू तुम फटाफट लिखोगे। p माइनस क्यू देखो तुम्हें कैसे मिलेगा? यहां पे लिखा है p, यहां पे लिखा है q। p माइनस क्यू जब करोगे तो तुम्हें मिलेगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई y। तुम कैलकुलेशन करके अगर देखना चाहो तो वो भी तो देख सकते हो। मैंने जिस तरह से ये कैलकुलेशन किया वैसा ही कैलकुलेशन होगा, इसलिए उसको वापस नहीं करना है, फटाफट लिखना है a माइनस बी डिवाइडेड बाई y। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास q माइनस आर की वैल्यू मिल चुकी है, r माइनस पी की वैल्यू मिल चुकी है, p माइनस क्यू की वैल्यू मिल चुकी है, अलग अलग टर्म्स के, अलग अलग चीजों के टर्म्स में। अब q माइनस आर किसके साथ मल्टीप्लाइड है? a के साथ मल्टीप्लाइड है। q माइनस आर a के साथ मल्टीप्लाइड है, तो यहां पर मैं a से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा ताकि मेरा जो लेफ्ट साइड है वो q माइनस आर a से मल्टीप्लाइड हो जाए। और क्योंकि मैं एक तरफ अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो मुझे वो मल्टीप्लिकेशन दूसरी साइड भी करनी चाहिए, तो मैं a से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, a से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो a टाइम्स q माइनस आर जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो देखो, वो मुझे मिलेगा a टाइम्स b माइनस सी डिवाइडेड बाई y, क्योंकि q माइनस आर की वैल्यू इतनी थी, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई किया। ऊपर जरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, a को b से, a को c से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा ab माइनस ए सी होल डिवाइडेड बाई y। ठीक है,
इसी तरीके से r माइनस पी बी से मल्टीप्लाइड है। देखो r माइनस पी ये रहा, ये किसके बराबर है, c माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई। इसको भी तुम b से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। b टाइम्स r माइनस पी विल बी इक्वल टू b टाइम्स c माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई, है ना। मैंने r माइनस पी का जो वैल्यू था यहाँ पे डाला, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई किया। डिस्ट्रीब्यूट करो, b को c से b को a से, तुम्हें मिलेगा bc माइनस बी ए होल डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है। सिमिलरली p माइनस क्यू किसके साथ मल्टीप्लाइड है, c टाइम्स p माइनस क्यू, c से मल्टीप्लाइड है p माइनस क्यू। तो मैं p माइनस क्यू की वैल्यू को, यहाँ जो वैल्यू मिली है उसे भी c से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, मुझे मिलेगा c टाइम्स a माइनस बी होल डिवाइडेड बाई वाई। c का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मिलेगा सी ए माइनस सी बी होल डिवाइडेड बाई वाई। अब मुझे करना क्या है, इन तीनों चीजों को जोड़ना है, इसे इसे और इसे जोड़ना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो अगर मैं इन तीनों चीजों को जोड़ रहा हूं, ये बिल्कुल उसी की तरह है कि मैं इन तीनों चीजों को जोड़ दूं। और जरा इन तीनों चीजों को जोड़ते हैं। जोड़ते वक्त में देखो, सबके डिनोमिनेटर में y है, इसके डिनोमिनेटर में भी y है, इसके डिनोमिनेटर में भी y है, इसके डिनोमिनेटर में भी y है। y कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, तो जोड़ने पे तुम्हें होल डिवाइडेड बाई y क्या क्या चीजें मिलेंगी। पहले मिलेगा ए बी माइनस ए सी, उसके साथ जुड़ेगा बी सी माइनस बी ए, और उसके साथ जुड़ेगा सी ए माइनस सी बी। तुम लोग जानते हो मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स कम्यूटेट कर सकते हैं। जैसे 2 3 6 होता है और 3 2 भी 6 होता है, कि अगर नंबर्स को तुम अदला बदली करके भी मल्टीप्लाई करो आंसर सेम होता है। उसी प्रकार से a मल्टीप्लाइड बाई बी और b मल्टीप्लाइड बाई a बराबर चीज होती है। ठीक है। तो इसमें देखो ए बी का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, बिल्कुल ऐसा ही एक टर्म यहाँ पे लिखा है बी ए और ए बी मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव रूल लगता है। तो इस बी ए को हम क्या समझ सकते हैं, ए बी समझ सकते हैं। इसका साइन क्या है, नेगेटिव, देख रहे हैं। तो एक चीज पॉजिटिव और एक चीज नेगेटिव, दोनों सेम चीज कैंसिल होकर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बिल्कुल इसी लॉजिक से ए सी और सी ए, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल होकर 0 हो गया। प्लस बी सी और माइनस सी बी एंड बी सी बराबर ही है, तो ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, वो कैंसिल होकर 0 हो गया। पूरा का पूरा न्यूमरेटर कितना आ गया, 0। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज व्हाट, 0, है ना। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि अगर pth पोजीशन का टर्म a है, qth टर्म पोजीशन का टर्म b है और rth पोजीशन का टर्म c है, तो साबित करके दिखाओ कि ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। हमने पहले ये जो अलग अलग टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें से पहले टर्म का एक्सप्रेशन अच्छे से निकाल के लाया कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। बिल्कुल सिमिलर नोट पर हमने बाकी टर्म्स भी उसी पहले की मेहनत की तरह हमने, मतलब पहले का जो रिजल्ट आया था उसी का यूज करते हुए दूसरे टर्म्स भी लिखे, और फिर जो चीज हमें चाहिए थी वो प्राप्त की और उसको ऐड करके दिखा दिया कि उसका आंसर कितना आ रहा है, 0, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो ये एबी का एक डाउट था बच्चों के उसमें, तो मैंने तुमसे पूछा, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए बना के दिया। मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, बिल्कुल इसी के जैसा सिमिलर, बिल्कुल इसी के जैसा सिमिलर एक क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हैं एक्चुअली इसके। तो एक बार एक साल किसी ईयर में एक प्रश्न पूछा था और किसी एक दूसरे ईयर में ये वाला प्रश्न पूछा था। तो बच्चों ने डाउट में आज ये वाला क्वेश्चन पूछा था, तो ये मैंने सोचा कि अच्छा प्रश्न है तो तुम्हें भी बता दूं। ठीक है। तो मैं बिल्कुल एक सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क देता हूँ, तुम लोग उसको करना और देखना कि तुम्हें रिजल्ट आया कि नहीं आया। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके। होमवर्क का प्रश्न देखो, सेम क्वेश्चन है इफ द pth टर्म इज a, द qth टर्म इज b एंड द rth टर्म इज c। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक AP है जिसमें pth टर्म a है स्मॉल a, qth टर्म स्मॉल b है और rth टर्म स्मॉल c है। अगर ऐसी बात है, P पोजीशन है, Q पोजीशन है, R पोजीशन है और ABC क्या है, उन पोजीशन पे रखे हुए टर्म। ओके। तो क्वेश्चन में पूछा है प्रूव दैट
प्रूव दैट a minus b into r plus b minus c into a minus b r b minus c into p plus c minus a into q की वैल्यू 0 होगी। ये वाला क्वेश्चन किसी दूसरे ईयर में सीबीएसई ने बोर्ड में पूछा था। तो पिछला वाला क्वेश्चन एक बार फिर से रिव्यू करके देखना, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर नोट पे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मैंने बना दिया, दूसरा क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में बनाओ और सॉल्व हो जाए तो बता देना कमेंट में करके कि हाँ सर सॉल्व हो गया। और एक चीज़ और, अगर लग रहा होगा कि ठीक है, ठीक क्वेश्चन अगर समझ पा रहे हो इसमें, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक शेयर नहीं, यूट्यूब वाले बोलते हैं ना लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो ज़रूर कर देना। ओके ठीक है। तो अब मैं थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता हूँ, सर्कल चैप्टर के तुम्हें करवाता हूँ, क्योंकि आज बच्चों ने काफ़ी सारे सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।